इस गहरे और खतरनाक जंगल के अंदर जो भी गांव वाला इस गहरे जंगल के अंदर दाखिल होता, वो गांव वाला वहां पर किसी न किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। इस गहरे जंगल के अंदर काफी गांव वाले इसी तरह जैसे ही जंगल के अंदर दाखिल होते गायब हो जाते। गांव वाले इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। गांव का सरपंच कहता है, किसी भी साथी के पास इसका कोई हल है क्या? ये हमारे लिए बड़ी आफत बनती जा रही है। अगर किसी के पास इसका कोई हल है तो वो मुझे ज़रूर बताए। जी सरपंच साहब, इसका हल है मेरे पास। हमारे गांव में एक आदमी रहता है, काशी। काशी बहुत बहादुर है, वो इस मसले का कोई हल निकाल लेगा। अरे चूजे, तू इतने दिनों से चुप क्यों था? वैसे कहाँ पर है काशी? उसको मेरे पास लेकर आओ। अगले ही दिन जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, काशी वहां पर सरपंच के पास पहुंच जाता है। अरे तू है क्या काशी? अरे काशी, अगर तुम हमारे इस मसले को हल करोगे तो मैं तुम्हें इसका मोटा इनाम दूंगा, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बस एक दफ़ा हमें इस मुसीबत से जान छुड़ा दो। काशी बहुत ही ज़्यादा लालची था। वो कहता है, अरे सरपंच साहब, ये मेरे लिए मुश्किल काम तो नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज रात में आपका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल कर दूंगा। जैसे ही शाम होती है, काशी उस गहरे जंगल के अंदर चला जाता है। काशी वहां पर पहुंचता है, अचानक ही वहां पर खौफनाक आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन काशी उसे नज़रअंदाज कर देता है। जैसे ही काशी थोड़ा आगे जाता है, वहां पर उसे कुछ बैंगन ज़मीन पर पड़े हुए नज़र आते हैं। काशी उस चीज़ों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि जंगल में बैंगन आए कैसे। अरे ये कौन सा गांव वाला है जो गांव के अंदर बैंगन उगा रहा है? थोड़ी देर बाद जब काशी इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है और आगे जाता है, उसे वहाँ गांव वाले राजू की टांग कटी हुई नजर आती है। वो उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि किसने राजू को मारा। अरे इस नास पीटे राजू की टांग किसने काट दी? अगर यहाँ पर कोई चुड़ैल हुई, मुझे तो लगता है कि मैं इस जंगल के अंदर फंस गया हूँ। वो खौफनाक आवाज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ एक खतरनाक चुड़ैल काशी की तरफ चल पड़ती है। वहां पर काशी बिल्कुल अनजान होता है और आवाज़ों को तेज होता महसूस करता है। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है कि कोई है तो नहीं है आसपास। अचानक ही वो चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का हो जाता है। अरे ये नास पीटी चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैया रे मैया! अरे तुम दिखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हो। तुम्हें तो मैं मजे ले लेकर खाऊंगी। आज तो मजा ही आ गया। अरे चुड़ैल मौसी, तुम हम इंसानों को क्यों खाती हो? तुम जानवरों को खाओ, बड़े लजीज होते हैं वो। हम तो ऐसे ही बदस्वाद हैं, हमारा क्या फायदा? मैं शाकाहारी हूँ। मुझे बैंगन खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं अपनी ताकतों से तुम्हें बहुत ज्यादा तब्दील कर दूंगी और तुम्हें बैंगन बना दूंगी और बहुत ही ज्यादा मजे ले लेकर खाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। ऐ चुड़ैल, अगर मैं तुम्हें बैंगन लाकर दूं तो तुम मुझे क्या बख्श दोगी? हाँ, अगर तुम मुझे बहुत ही अच्छी नस्ल के बैंगन लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। चलो अब जाओ, जल्दी जल्दी मेरे लिए बैंगन लेकर आओ। काशी बहुत ही ज्यादा सियाना था। उसने चुड़ैल की कमजोरी को पकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद काशी वहां पर अच्छी नस्ल का एक बैंगन लेकर आता है और चुड़ैल के सामने रख देता है। वो चुड़ैल भी उस पर एतबार कर लेती है और उस बैंगन को उठाकर बड़े ही मज़े मज़े से खाने लगती है और बगैर फिक्र के वहां पर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद बैगन खाते खाते वो वहीं पर मर जाती है, क्योंकि काशी ने उसमें गोश्त मिला दिया होता है।